जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम नवीद अरशद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद अरशद के नाम से। हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स और सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स के साथ। टेक्सबिल 2003 उसमें क्या कि जी ये एक रिसर्चर था, उसकी एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसमें डाल दी है। Almost all behaviors that human engage in are directly और इनडायरेक्टली लिंक टू द कंजम्पशन। देखिए हम कुछ भी है एनवायरनमेंट से हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। इतना कंजम्पशन, कोई ऐसा बंदा आप नहीं कह सकते दुनिया में जो है वो अगर वो सोसाइटी में मूव कर रहा है, चाहे वो इनडोर है या आउटडोर है, वो कुछ ना कुछ हर वक्त, ये 24 घंटे का प्रोसेस है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा होता है अपनी इन्वायरमेंट से। अब इसके क्या है कि जी हाउ कंजम्पशन इफेक्ट पीपल। अब लोगों पे कंजम्पशन के असरात क्या होते हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, पॉजिटिव कंजम्पशन भी होती है और नेगेटिव कंजम्पशन भी होती है। कंजम्पशन इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये उससे आप इनकार नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कंजम्पशन जो भी, अब देखिए ना, मैं यहाँ पर क्या, अगर पंखा चल रहा है तो मैं ठंडी हवा भी कंज्यूम कर रहा हूँ, लाइट भी कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और अल्लाह भला करे ये इंटरनेट के जरिए आपसे बात कर रहा हूँ, ये इंटरनेट की फैसिलिटी भी कंज्यूम कर रहा हूँ। लैपटॉप है मेरे पास, इसकी इसकी स्लाइड्स के जरिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी ये भी फैसिलिटी है, लैपटॉप भी कंज्यूम कर रहा हूँ। कुर्सी पे कंफर्टेबल तरीके से बैठा हूँ, ये भी कंज्यूम कर रहा हूँ। और एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठा हूँ और मैं आपको ये भी कंज्यूम कर रहा हूँ, ये भी चीज़ें भी कंज्यूम कर रहा हूँ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में एग्रेशन भी होता है जो बच्चों को, अब जिस तरह फर्ज करें एग्रेशन से मुराद क्या है। अब आपने स्पेशली एक ऐड देखा होगा, उसमें मैं आपको करता हूँ, ये जो है ड्यू का, ठीक है, ड्यू का ऐड, उसमें कितना एग्रेशन दिखाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी दिखाते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स के जितने एड्स हैं। और जिस तरह की इसका ना, अब कई एड्स का आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब तो खैर स्मोकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे बैन लग गया, लेकिन स्मोकिंग को जब इन्हांस करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, तो लोग उसको भी बताते थे कि जी आप सिगरेट पीने से ये कर सकते हैं। हालांकि कतन ऐसा नहीं है, सिगरेट के असरात आपकी ज़िंदगी में या आपकी क्या कहते हैं सेहत पे बहुत बुरे पड़ते हैं। तो ये चिल्ड्रंस के ऊपर भी और अडल्ट्स के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग एग्रेशन के इसके जो असरात हैं बहुत बुरे, मनफी भी आते हैं, इंशाल्लाह हम आगे जिक्र करेंगे। फिर है जी हाउ द साइंस ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी ग्रू पैरेलल विद कंज्यूमर सोसाइटी। ये किस तरह ग्रू की हुआ के साथ साथ अगली स्लाइड में इसका जिक्र आएगा। कल्चर ऑफ कंजम्पशन स्टार्टेड इन यूरोप बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का गालिबन हमने मार्केटिंग में या उसमें पढ़ा था, मैनेजमेंट में, ठीक है, वो काफ़ी डिटेल में, तो इसलिए मैं इसको भी इधर मजीद तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर किसी का इसमें इंटरेस्ट है तो मेरे यूट्यूब पे मार्केटिंग और मैनेजमेंट के लेक्चर्स पढ़े हैं, वो देख सकते हैं। अब हमने इन सारी फेजेस को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हमारे पास कैटेगरी है 1840 से लेकर 1920 तक, इसको हम कहते हैं राइज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब इसमें क्या हुआ था जी, फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी फाउंडेड इन 1840 फॉर न्यूज़पेपर्स। पहला ऐड जो छपा था वो न्यूज़पेपर पे छपा था और उसका वो था वो वॉलने पामर, ठीक है, जिसने किया था ये। फिर है जी फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर वाज लॉन्च इन 1852, उसका नाम था लिमोन माके या मार्चे, इसको जो भी प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। फिर है जी फर्स्ट साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल लैब फाउंडेड इन 1870, और उसका नाम भी लिखा हुआ है आप पे, आगे लिखा हुआ है लिप्जिग, ठीक है जी। फिर है जी अब फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक जर्मन था जिसको कहते हैं, ही वाज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, उसका नाम था विल्हेम वंडर, ठीक है। फिर है स्ट्रक्चरलिज्म की बात हुई, आपने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन थॉट्स की बात हुई, आपने फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि कंज्यूमर, ये देखें ये जिक्र हो रहा है 1840 और 1920 की ईरा का। इसमें फिर स्ट्रक्चरलिज्म की बात हुई, ब्रेन स्ट्रक्चर और उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात हुई। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल पोजेशन, लोगों ने चीज़ों को रखना, खरीदना और अपनी पोजेशन में लेना शुरू कर दिया। फर्ज करें कोई चीज़ मुझे पसंद है तो मैं इसको खरीदने की कोशिश करूंगा और अपने पास रखने की करूंगा। फिर उसके बाद एकेडमिक इज इंस्टेड इन एडवर्टाइजिंग। फिर हमने एडवर्टाइजिंग को बाकायदा अपनी एकेडमिक में शामिल किया, पढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें 2 स्टडीज़ हैं, ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं।
कोक और फोर्ड की। कोक ने ना पहले अपनी कैफीन, जब कोक इन्वेंट हुई थी ना, तो इसमें इन्होंने कैफीन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, जिसका उनको बड़ा फिर एक नेगेटिवली उसका इम्पैक्ट आया था, जिसकी वजह से इनकी इसको एडवर्टाइजिंग में बड़ा उन्होंने इसको कहा था कि जी एडवर्टाइजिंग के लिए कोक को तो बड़ा प्रमोट किया, इसकी सेलें भी आ गई, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कैफीन शामिल है तो ये बहुत ही बुरे इसके असरात आ रहे हैं, तो लोगों ने इसको बड़ा नेगेटिव लिया था इस चीज़ों को। फिर ये हुआ था कि फिर फोर्ड का एक आर्ट था कि फोर्ड ने एक ऐड अपना दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने दुनिया में सबसे पहले असेंबली लाइन ये होती है कि एक पार्ट बनता है, दूसरा पार्ट बनता है, तीसरा बनता है, फिर उनको असेंबल करते हैं डिफरेंट फेजेस के अंदर। तो सबसे पहले वो फोर्ड ने दिया था, तो ये एग्जांपल इसमें आगे हैं। फिर दूसरा एरा है वो 1920 से लेके 1938 तक है जी कंज्यूमर बिहेवियर में। उसमें कंज्यूमर बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज फाउंडेड इन 1920, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स का दौर आया, दे वर वेरी कॉमन इस 1920 से 1938 के दरमियान। मोटर कार्स, मोटर इंजन, मोटरसाइकिल्स और इस तरह की चीज़ें बनना शुरू होंगी। फिर ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स वर क्रिएटेड। सबसे पहले जिस तरह ये KFC के ड्राइव और ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट ये देखें, आप समझते हैं कि बड़ा पाकिस्तान में तो बहुत लेट आया है, अब दुनिया में डेलस में ये 1921 में आ गया था ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट। और फिर मेल ऑर्डर कैटलॉग स्टार्टेड हुई थी कि जो आप कैटलॉग हैं उस पर ऑर्डर लोग लेने जाते थे, कैटलॉग्स के अंदर सारे प्रोडक्ट्स दिए होते थे, उसकी प्राइसेस वगैरह दी होती थी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बेनिफिट्स और फीचर्स बताए होते थे। ये कॉन्सेप्ट 1920 में स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ जी, इस दौरान इस एरा में 1920 टू 1938 में वॉशिंग मशीन आज़ाद हुई, फिर टोस्टर्स बने, फिर इस्त्रियाँ वगैरह, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्वेंट होना शुरू होगी। अब हम देखें मॉडर्नाइजेशन की तरफ, सहूलतों की तरफ जा रहे हैं और कंजम्पशन बिहेवियर लोगों का आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। फिर बिहेवियरिज्म की बात हुई। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं जॉन बी वॉटसन को, जिसने लोगों कंज्यूमर का बिहेवियर को स्टडी किया और फिर उसने डिफरेंट उसने बताया। फिर उसने बताया कि जी आई टेक्निक्स क्या होती है, पिक्चर एड्स में कौन सी चीज़ें हैं। फिर निक्सन था एक साइंटिस्ट, उसने बताया कि एड्स को आपने पेज पे किधर डालना है कि वहाँ पर ज़्यादा आई कैची और लोग उसको देखें और उसका आपको व्यूवरशिप ज़्यादा मिले। फिर है जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक था लास्ट ये है 1939 टू 1970 का, ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ये वो एरा है। अच्छा, अब क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब देखें, जब फूड शॉर्टेजेस हो गई थी तो पहले तो लोग परवाह नहीं करते थे, फिर उन्होंने जो लिविंगहुड्स थी ना उनकी ना, ड्यू टू फूड शॉर्टेजेस, ट्रेंड्स ऑफ ईटिंग हार्ट, उनके दिल, किडनीज, लिवर, वो उन्होंने लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। एनिमल्स का वो इंक्रीज हो गया ना खाना शुरू, हालांकि पहले लोग इसको इतना लिफ्ट नहीं कराते थे, खाते नहीं थे, लेकिन फूड शॉर्टेजेस की वजह से लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर चेंज हुआ और लोगों ने उसको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर है जी कंज्यूमर स्पेंडिंग वाज रिफ्लेक्टेड बाय देयर अनकॉन्शियसनेस डिजायर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। अब उनका बिहेवियर ट्रेंड भी चेंज हुआ, स्पेंडिंग ट्रेंड भी जो उनका रिफ्लेक्ट हो गया कि उनके उनके दिमाग में जो वॉर के अनकॉन्शियसनेस कहते हैं, तहतुल शऊर में जो चीज़ें बैठ गई थी वॉर की वजह से ना, अब फिर उन्होंने उसको देखते हुए ना अपना लिविंग स्टाइल चेंज कर दिया, सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़्यादा कर लिए, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर की वजह से जिन मुसीबतों का उन्होंने सामना किया था उसकी तरफ लोगों ने, उनका कंजम्पशन बिहेवियर चेंज हुआ और उन्होंने वो चीज़ें परचेजिंग ज़्यादा करनी थी। फिर इसके बाद मोटिवेशनल रिसर्च इस्टेब्लिश हुई, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है अपने प्रोडक्ट्स की तरफ लाने के लिए। फिर क्या हुआ, ये जब रिसर्च हुई, साइंटिस्ट बैठे, अब ज़ाहिर है ये प्राइवेट कैपेसिटी पे भी और था, फिर गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व होगी। फिर जो डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स थी उन्होंने कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाने, इसको गवर्नमेंट्स प्रमोटेड कंज्यूमर सोसाइटीज़। फिर गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंज्यूमर सोसाइटीज़ एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया कंज्यूमर को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी और मैन्युफैक्चरर्स को भी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इकोनॉमीज की स्ट्रेंथनिंग हुई, वर्ल्ड वॉर टू के बाद इकोनॉमीज दोबारा हुई, रीज्वाइन किए लोगों ने, वेंचर्स बने और काफ़ी प्रोडक्ट्स आए और इंडस्ट्रियलाइजेशन का फिर एक दफ़ा से रिवाइवल शुरू हुआ। अब यूके फर्स्ट कमर्शियल टीवी लॉन्च वाज इन 1952 और उसका नाम था ITV। पहला कमर्शियल टीवी जो दुनिया में बना है 1955 में बना है और उसका नाम ITV था। आफ्टर दैट 4 चैनल्स वर लॉन्च और उसके बाद देखा देखी पूरी दुनिया में और यूरोप में 4 चैनल लॉन्च हो गए 1955 के बाद, जो कि कमर्शियल जिस पे चलते थे।
फिर इसके बाद डिफरेंट एसोसिएशंस बनी, जिस तरह गवर्नमेंट ने बनाई, जिसमें अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन फाउंडेड इन 1960 और फिर कंज्यूमर साइकोलॉजी डिवीजन फाउंडेड इन 1982, जो कि आज तक भी चल रहा है। अभी सारे उन्होंने ये जो दो सोसाइटीज़ बनाई, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन और कंज्यूमर साइकोलॉजी डिवीजन, ये डिफरेंट, इनके बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इन पे बड़े हाई लेवल पे रिसर्च हो रही है और रिसर्चर्स अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंज्यूमर बिहेवियर को रिसर्च करते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी राय देते हैं और कंक्लूजन देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को भी और कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि रिसर्च ओपन है और सारी चीज़ें लोग उससे उसका रिसर्च का जो एंड रिजल्ट है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर था, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। इंशाल्लाह ताला जल्द कोशिश करूँगा, क्योंकि शुरू में तो मैंने जल्दी जल्दी लेक्चर डाले, अभी भी कोशिश करूँगा कि हमारा रिदम टूटने ना पाए। अभी थोड़ा सा वक्फा ज़्यादा हो गया था, आखिरी जो मैंने लेक्चर डाला था एंटरप्रेन्योरशिप पे, और इंशाल्लाह अभी मैंने कंज्यूमर बिहेवियर का आज लेक्चर दिया है। तो आप लोगों के मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ और सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी रही तो आपसे एक नए टॉपिक पे इसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।